नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं भाग्य मंथन में। साप्ताहिक राशिफल में आज हम 4 मार्च से 10 मार्च 2024 के बारे में बात करेंगे। यह राशिफल चंद्र कुंडली और चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो नाम के प्रथम अक्षर से जन्म राशि ज्ञात करके भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत 4 मार्च से हो जाएगी। 4 मार्च को सूर्य ग्रह शनि और बुध ग्रह के साथ कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह 7 मार्च को राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि को छोड़कर नीच राशि मीन में गोचर करेंगे। चंद्रमा 4 और 5 मार्च को धनु राशि में रहेंगे। 6 और 7 मार्च को मकर राशि में रहेंगे। 8 और 9 तारीख को कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और 10 मार्च को मीन राशि की शोभा बढ़ाएंगे। बृहस्पति ग्रह मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और मंगल मकर राशि में रहेंगे। 7 मार्च को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में सूर्य और शनि के साथ चले जाएंगे। राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। मेष राशि 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन बृहस्पति की नवम दृष्टि प्रभाव के कारण यह समय सामान्य रहेगा। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा मंगल और शुक्र के साथ कर्म भाव में रहेंगे। मंगल और शुक्र की चंद्र लग्न से स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन चंद्रमा का यहां गोचर शुभ है, इसलिए कुछ रुकावटों के साथ नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को इसका फायदा पहुंचेगा। कार्य क्षेत्र में शुभ सूचनाओं की प्राप्ति हो सकती है। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, जहां सूर्य और शनि भी विराजमान है। चंद्रमा की यह स्थिति मानसिक रूप से कुछ भयभीत करेगी, लेकिन फिर भी सभी क्षेत्रों में बढ़त और लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्या प्राप्ति, संतान और प्रेम के क्षेत्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। 10 मार्च को खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। सोच समझकर खर्च और निवेश करें। वृषभ राशि 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपके आयु भाव में विराजमान रहेंगे। यह भाव गुप्त चिंताओं और मानसिक कष्टों से संबंध रखता है। जब चंद्रमा यहां आते हैं तो असंतुष्टि के भाव में वृद्धि होती है और असहजता भी बढ़ती है। इस समय उन बातों को बार बार मत सोचिए जो आपको कष्ट पहुंचा रही हैं, वरना इससे आपके जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। 6 और 7 मार्च को समय धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा, लेकिन इन 2 दिनों में कोई बड़ा निर्णय जल्दीबाजी में ना लें। 8 और 9 मार्च कार्यक्षेत्र के लिए अच्छे साबित होंगे। नौकरी और व्यापार दोनों गतिविधियों में लिप्त लोगों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। 10 मार्च को चंद्रमा आपके लाभ भाव में राहु ग्रह के साथ रहेंगे, जो कि धन संबंधी मामलों के लिए काफी शुभ साबित होगा। प्रेम संबंधों के लिए 4 और 5 मार्च का समय अनुकूल नहीं है, इसलिए साथी से बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें। मिथुन राशि 4 और 5 मार्च को चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। आपके चंद्रमा की यह स्थिति शुभ होती है, जिसके चलते गृहस्थ सुख में वृद्धि होती है और जीवन साथी के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा बना रहता है। साझेदारी में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय सफलतादायक सिद्ध होता है। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इस गोचर से स्वास्थ्य प्रभावित होने के साथ साथ वैचारिक रूप से खुद को असहज महसूस करेंगे आप। इस समय किसी के भी साथ विवाद में नहीं पड़ना है आपको। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य प्रभावित रहेगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। इस समय आपको कार्यों को संपन्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम संबंधों की ओर से मानसिक कष्टों में वृद्धि के योग बनेंगे। कर्क राशि 4 और 5 मार्च को चंद्रमा का गोचर कष्ट भाव में होगा। इस भाव में जाकर चंद्रमा रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित समस्याओं को कम करते हैं। जिन लोगों का स्वास्थ्य बदलते मौसम से प्रभावित चल रहा था, उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। धन प्राप्ति के लिए यह समय मददगार साबित होगा। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा। इस भाव से विवाह, जीवन साथी एवं साझेदारी से संबंधित बातों का विश्लेषण किया जाता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और वैचारिक तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। 8 और 9 मार्च को
चंद्रमा आयु भाव में विराजमान रहेंगे, जहां सूर्य और शनि पहले से विराजमान है। यह स्थिति अचानक कई प्रकार की समस्याओं को आपके सामने ला सकती है। यात्रा पर निकलना इस समय अनुकूल नहीं है। इस समय बाहर का भोजन और तली भुनी और ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें। 10 मार्च का दिन राहत लाने वाला होगा। सिंह राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में रहकर चंद्रमा आपकी बुद्धि, विद्या, संतान एवं प्रेम पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। विद्यार्थियों को एकाग्र होने के साथ साथ गलत संगत से भी बचकर रहना चाहिए। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा कष्ट भाव में रहकर आपको मानसिक रूप से सुरक्षित और शांत महसूस करवाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित समस्याओं में कमी आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के नए अवसर आएंगे, जिनका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि विवाह एवं साझेदारी से संबंधित भाव है। इस स्थान पर चंद्रमा के होने से ज्यादातर शुभ प्रभावों में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। व्यापारी वर्ग को विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी को इस समय आपके साथ की आवश्यकता रहेगी, इसलिए पहले से समय निकाल कर रखें। 10 मार्च का दिन ध्यान देने वाला है। इस दिन वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत ध्यान से करें। कन्या राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के सुख भाव में विराजमान रहेंगे। कार्यभार के चलते मन और मस्तिष्क दोनों थकावट का अनुभव करेंगे। माता और माता तुल्य स्त्रियों की ओर से परेशान होने के योग बन रहे हैं। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, जिसके चलते मानसिक असंतुष्टि के योग बन रहे हैं, जिसको लेकर आप हताश भी हो सकते हैं। कन्या राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें साथी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। घर के बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान देने का समय होगा। बाहर की चीजें ज्यादा ना खिलाएं। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा कष्ट भाव में रहेंगे। इन 2 दिनों में अचानक कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिसकी आपने आशा भी नहीं करी होगी। स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, पद लाभ के योग बनेंगे। 10 मार्च का दिन जीवन साथी के साथ अच्छा बीतेगा। तुला राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। पराक्रम में वृद्धि के साथ ही भाग्य पक्ष भी मजबूत रहेगा। चंद्रमा की शुभ रश्मियां आपके रुके हुए कार्य और धन को आप तक पहुंचाने का काम करेगी। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा आपके शुभ भाव में आ जाएंगे, जहां शुक्र और मंगल ग्रह पहले से विराजमान होंगे। शुक्र का प्रभाव यहां अन्य सभी नकारात्मक प्रभावों को क्षीण करेगा। आपके भवन भूमि से जुड़े रुके हुए कार्य इस समय पूरे हो सकते हैं। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जहां सूर्य और शनि का प्रभाव नकारात्मक फलों में वृद्धि कर रहा है। पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों को अतिरिक्त देखभाल और समय की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। 10 मार्च को चंद्रमा कष्ट भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे और अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखें तो यह आपके लिए अनुकूल है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए यह 2 दिन अच्छे रहेंगे। धन का प्रयोग सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि के लिए करेंगे, जिससे खर्चों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा शुक्र और मंगल के साथ पराक्रम भाव में आ जाएंगे। कार्यस्थल पर आपके द्वारा उच्च कोटि के जो प्रयास किए गए थे, उनका प्रतिफल आपको इस समय मिलेगा। भाइयों और मित्रों से सहयोग बढ़ेगा। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा आपके सुख भाव में सूर्य और शनि के साथ विराजमान होंगे। बिजली और पानी से संबंधित उपकरण खराब हो सकते हैं। धारदार चीजों का प्रयोग करते हैं तो सावधान रहकर प्रयोग करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 10 मार्च को चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाएंगे, जहां राहु भी विराजमान है। यह समय मिले जुले फलों को देने वाला साबित होगा। धनु राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपके लग्न भाव में अति शुभ अवस्था में विराजमान है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, उसकी सफलता की झलक मात्र आपको इन 2 दिनों में दिखेगी। अपने प्रयासों को और मजबूत और तेज कीजिए। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपके धन भाव में होगा, जहां शुक्र और मंगल भी विराजमान है। इन 2 दिनों में स्वर्ण से लाभ या स्वर्ण आभूषण में आपके द्वारा कोई निवेश किया जा सकता है। वाणी भाव में मंगल भी विराजमान है, इसलिए किसी से भी बात करते समय शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, जहां सूर्य और शनि भी विराजमान रहेंगे।
सूर्य, शनि और चंद्रमा तीनों की स्थिति एक साथ शुभ रहेगी, जो कि सीधा भाग्य भाव में पड़ेगी, जिससे कार्य क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ या उपलब्धि की प्राप्ति आपको हो सकती है। 10 मार्च का समय आपके सुखों में वृद्धि करने वाला साबित होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव अत्यधिक खर्चों का होता है। आपके द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति सुख भाव में विराजमान है, इसीलिए आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चे सुख में वृद्धि हेतु हो सकते हैं। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। यह 2 दिन आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होंगे। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों ही इस समय तरक्की और लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय छोटी एवं बड़ी दोनों प्रकार की यात्राओं के योग आपके लिए बनेंगे। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा आपके धन भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते सिर दर्द, गर्दन दर्द, नेत्र विकार और कुछ मानसिक कष्ट के योग बन सकते हैं। कोई पुराना पारिवारिक विवाद इस समय अचानक बड़ा रूप भी ले सकता है, जिसे समझदारी पूर्वक टाला भी जा सकता है। 10 मार्च को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में आकर आपको आपके पसंदीदा लोगों के बीच रखेंगे, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। कुंभ राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, जो कि आपके लिए अति शुभ साबित होगा। साढ़े साथी के बीच चंद्रमा की यह शुभ स्थितियां आपको समस्याओं से बाहर निकालने में सहायता करती हैं। आप व्यापारी हैं और कोई पेमेंट लंबे समय से फंसी हुई है, तो इस समय प्रयास तेज कीजिए, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके खर्चों के भाव में शुक्र और मंगल के साथ विराजमान है। विवाहित लोगों को जीवन साथी के विचारों की कद्र करनी चाहिए और उनकी बातों को आराम से सुनना चाहिए, वरना भविष्य में जीवन साथी को लेकर आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। किसी की बातों में आकर भवन, भूमि और व्यापार में कोई बड़ा धन निवेश करने से बचें। 8 और 9 मार्च चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर विशेष सफलता और लाभ के अवसर बनाएंगे। 10 मार्च का समय पारिवारिक समस्याओं में उलझने का संकेत दे रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। मीन राशि, 4 और 5 मार्च को चंद्रमा आपके कर्म भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि अति शुभ स्थिति है। नौकरी पेशा और व्यापारी लोगों के लिए एक विशेष राहत देने वाला समय साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई पद लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को अचानक कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। इस समय किसी भी छोटे दिखने वाले अवसर को नजरअंदाज ना करें। 6 और 7 मार्च को चंद्रमा आपके लाभ भाव में रहेंगे, जिससे विशेष रूप से धन की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ साबित होगा। प्रेम संबंधों में आत्मीयता का अनुभव करेंगे। 8 और 9 मार्च को चंद्रमा खर्चों के भाव में चले जाएंगे। 8 मार्च को शेयर मार्केट में निवेश करने वाले बहुत सावधानी से निवेश करें। 9 और 10 मार्च का समय आपके लिए अच्छा व सुकून देने वाला साबित होगा। किसी छोटी यात्रा पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। मेष से लेकर मीन सभी राशियों के लिए यह सप्ताह शुभ फलों में वृद्धि करने वाला साबित हो। आप सभी लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ प्रसन्न रहें। नमो नारायण।